कभी कभी रोड ट्रिप्स सिर्फ सफर नहीं होता, वो एक कसौटी बन जाता है, पेशेंस की, स्ट्रेंथ की और विल पावर की। यह है एपिसोड 8 ताबो से काजा। और यह सिर्फ एक राइड नहीं थी, ये एक जंग थी हमारे और स्पीति के एक्सट्रीम विंटर के बीच। रास्ते गायब थे, सिर्फ बर्फ थी। हर टर्न पर सिर्फ एक सवाल, क्या हम कर पाएंगे? पर यह है स्पीति, यहाँ या तो आप हार जाते हो या अपने आप से मिल जाते हो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम टाबो। अभी टेम्परेचर है यहाँ पे लगभग -12 -13। लेयरिंग बहुत सारी हो गई है, ठंड भयानक लग रही है, तो ऐसा ही कुछ है। और काजा तक के रास्ते सारे खुल गए हैं, आगे भी सारे रास्ते खुल गए हैं। शायद 4x4 को अलाउड कर रहे हैं आज, कल हो सकता है कि बाइक को भी अलाउड कर दे, क्योंकि कल भी मौसम खुला था, आज भी मौसम खुला है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। स्वागत है आपका इंजीनियर ऑन व्हील के एक और एपिसोड में। और भाई साहब हॉर्न बजा रहे हैं लोड आल्टो वाले। तो केस बाय बाय। ठंड बहुत लग रही है और हवा बहुत तेज है यार। ठंड का तो ठीक है, ठंड सहन हो जाती है। और यहाँ तो लेयरिंग कर लिए, यानी ऊपर भी लेयरिंग कर लिए, नीचे भी लेयरिंग कर लिए, लेकिन नीचे पैरों में जो है ना, जो पत्थरी होती है, उसमें शूज में केवल एक ही पेयर ऑफ सॉक्स पहने हैं। वो भी पहने अपन ने, इसका है वो जो होता है आइस में, समझ जाओ, सींग, उसके पहने, फिर भी ठंड लग रही है, यहाँ जम गए पैर। ठीक है, चलो अब फटाफट एक कप चाय पीते हैं और निकलते हैं। पहले यहाँ की मोनेस्ट्री घूमते हैं, ताबो मोनेस्ट्री, उसकी हिस्ट्री आपको आगे बताते हैं। ठीक है, चलो चले। कोल्ड स्टार्ट ड्राइव 1 स्टार्ट इन 1 हाँ, चलो यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले जाएंगे ताबो मोनेस्ट्री और फिर आगे बढ़ेंगे। ओ भाई साहब, और ताबो मोनेस्ट्री यहाँ से मात्र 700 मीटर। ठंड अच्छी खासी है, यहाँ सांस चढ़ने लग जाती थोड़ी सी देर में, बट डेट्स ओके। ये आ गए अपन ताबो। ग्राम पंचायत ताबो आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। ओके, थैंक यू सो मच। ओ भाई साहब, यहाँ पर तो आइस पड़ी है, लेकिन इतनी आइस में तो अपन निकाल देंगे। ओ मोनेस्ट्री कहाँ है? और ये रही मोनेस्ट्री। तो ये है ताबो की हिस्ट्री, आप पढ़ सकते हैं। अब फाइनली निकल रहे अपन काजा के लिए। लेट्स गो। देख रहे हो, रिवर के आसपास बर्फ जम गई है। सोचो क्या टेम्परेचर होगा यहाँ पे। ओ मनिया, आहा वो मनिया। लग रहा है छोटा सा ब्रिज, चारों तरफ से पहाड़ घिरे हुए और छोटा सा ब्रिज एकदम। इसी से निकलना है अभी अपने को। कोई बढ़िया सा वीडियो बना ले तो मजा आ जाए, बट ऐसा कुछ होगा नहीं। यहाँ से अपना चालू होगा थोड़ा सा टफ टेरेन। ओ भाई साहब, टफ टेरेन बोलते ही अच्छा रोड आ गया। मुझे लगा था टफ टेरेन चालू होगा, रोड खराब मिलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा रोड खराब है, बट इतना तो एक्सपेक्ट करोगे ही ना यार तुम। इससे अच्छा रोड क्या ही मिलेगा पहाड़ों पे। वो भी धीरे धीरे बन रहा है वैसे, लेकिन मजा तो यही है जब रोड आपको आजमाए। ओए होए, द माउंटेन रोड्स आर like they are testing you and your motor, your machine. रोड पर आइस है, संभाल के आइएगा। हाथ ठंडे हो गए पूरे, फ्रीज। जम जाना जिसको बोलते हैं ना, वो हालत हो गई है। लगता है
विंटर ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, इनसे काम नहीं चलेगा। देखते हैं 5-10 मिनट में अगर ऐसा लगा, क्योंकि मेरी वाली जो फिंगर है ना पूरी नम पड़ गई है। कोई नहीं, समझ लेंगे। तुम व्यू देखो कितना अच्छा है ना। भाई साहब अब चालू हो गया है तगड़ा ऑफ रोड। देखो पानी ऊपर ऊपर तक क्या आ रहा है। पता क्या हो रहा है ना कि कितने गहरे गड्ढे पता नहीं चल रहा है, और इनके ऊपर आइस जमी हुई है। देखो ओ भाई साहब ये भी पता नहीं चला। अब आएगा मजा, क्योंकि अब होगा डिफिकल्ट टेरेन चालू। जब तक डिफिकल्ट नहीं तब तक मजा नहीं। और भाई साहब ये भी गहरा है यार, बहुत ज्यादा गहरा। कितनी स्नो पड़ी हुई है यार। ओ भाई साहब गलत टेरेन में आ गया हूँ, मेरे को इस साइड नहीं चलाना है गाड़ी। चलो कोई नहीं, यहाँ से तो निकालते हैं, निकल जाएगी यहाँ से भी। ओ भाई साहब इट्स कॉल्ड विंटर स्पीति, और यू कैन से एक्सट्रीम विंटर स्पीति। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद में अगर सामने का व्यू देखो तो लगता है यार कुछ नहीं किए। इस व्यू के लिए तो इससे भी ज़्यादा चीज़ें सहन कर सकते हैं। क्या बोलते हो? अब यहाँ पे ब्लैक आइस का पता नहीं चलेगा शायद, ऐसा मुझे लगता है, बट अभी तक के तो सब ठीक ही है। क्या सही व्यू है सामने, देखो पूरा सफ़ेद चादर से बिछा हुआ है, और बीच में केवल एक नदी है जो फ्लो कर रही है, अदरवाइज तो पूरा का पूरा बिखरा हुआ है। आई मीन बिखरा हुआ है बोल रहा हूँ, जमा हुआ है वाइट। क्या सही लग रहा है ना। ओ भाई साहब, और आंख में इतना फक शिट कोने में लगी है। देवी और सज्जनों, स्पीति में अपन गिर चुके हैं बहुत तगड़ा वाला, बट कुछ लगा नहीं क्योंकि अपन ने पहने हैं सारे राइडिंग गियर्स। सो राइडिंग गियर्स आर मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं जैसे ही गिरा ना तो मेरी हिप पे लगा धम करके और मेरे पाम में लगा, लेकिन दोनों अच्छे प्रोटेक्टिंग गियर्स हैं तो कुछ हुआ नहीं मुझे। अन्यथा बहुत गंदा लगता अगर ये सब नहीं होता तो। लेकिन व्यू देखो कितना सही लग रहा है। ये व्यू दिखाने के चक्कर में ही हम गिरे हैं तुम्हें, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। वाइट स्पीति कितनी सही लग रही ना भाई साहब। अब आया है ना थोड़ा सा चैलेंजिंग और टफ टेरेन, जिसमें अपनी स्किल की होगी परीक्षा और स्किल होगी इम्प्रूव। हाँ मजे आएंगे। बस मुझे प्रॉब्लम इन कार वालों से, स्लो स्लो। हाँ ये पाजी अच्छे थे, इन्होंने गाड़ी रोक ली, नहीं तो इसके पहले एक आध गाड़ी गई थी ना, उन्होंने पूरा का पूरा पानी उड़ा दिया था। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ था ना। ओ भाई साहब तगड़ा मजे। क्या सही लग रहा है यार, पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है। नीचे के पत्थर तक क्लियर दिख रहे हैं। गोप्रो में क्या ही समझ में आएगा, बट बहुत सुंदर। हाँ तो भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, अब टाइम आ गया स्नोचेन बांधने का, क्योंकि रोड पे है आइस भयानक। तो ये देखो ये स्नोचेन बन गई, इधर स्नोचेन बन रही है, आगे बन गई है। तो बस बांधते हैं और निकलते हैं। चलो
स्नो चेन लगा लिए हैं। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है वापस कि निकाल सकते हैं यहाँ से भी। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हो जाएगा। क्विक शो पे आगे निकल गया है तो यानी स्नो चेन काम कर रही है। बहुत डिफिकल्ट हो रहा है यार। हाँ सांस चढ़ रही है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। गर्मी भी हो रही है। फर्स्ट रेन लाइनर, आई मीन विंटर लाइनर। Ride grid call exited. हेलो। किधर? रास्ते में। पहुंचे नहीं? नहीं। क्यों? गाड़ी चल नहीं रही है। मतलब? वो बहुत ज्यादा। अच्छा तो फिर? पता नहीं, जाना तो है। अच्छा तो अभी कौन-कौन है साथ में फिर? केशोर में। बाकी लोग गाड़ी से निकल गए। गाड़ी से निकल गए? तो कहाँ जाता कि स्नोबॉल है? हाँ 17-18 किलोमीटर बचा है। हाँ? 17-18 किलोमीटर बचा है। तो चेन वगैरह लगानी फिर? हाँ। ये तो आफ्टर बॉर्डर क्लियर हो गया सभी? हाँ क्लियर हो गया है लेकिन रोड पे स्नो तो है ना। अच्छा कितने फुट है? फुट नहीं है, इंचेस है लेकिन जमी हुई है। तो जाएंगे हो फिर? हाँ ठीक है बताना तो पहुँच के। ठीक है भाई साहब, जितना सोचे थे विंटर स्पीति उससे ज़्यादा टफ है। थोड़ा हल्के में ले लिए थे बट कुछ पाने के लिए तो कुछ होना ही पड़ता है ना। तो अगर वाइट स्पीति देखना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा रोड मिलता है तो बहुत ही बढ़िया। चलो निकलते हैं आगे। है देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी है बट बहुत टफ है। 4:30 बज चुके हैं अभी बहुत बाकी है। और गाड़ी अभी जो जेसीबी आई थी ना उसने जो रोड क्लियर किया है उसके कारण बाइक चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यानी उससे पहले बाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही थी लेकिन अब क्या वो पूरा पाथ उसने ख़राब कर दिया है जिसके कारण ना हम किसी भी एक लेन में नहीं चल पा रहे। यानी पूरी डांस कर रही है लेन पे गाड़ी, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ब्लैक आइस भी बढ़ती जाएगी। ये देखो पूरा एग्जॉस्ट हो रहा है बार बार। अभी 8 किलोमीटर और है यहाँ से होम स्टे
तो इतना तो ले ही जाएंगे कैसे भी। चले। हालत बहुत ज़्यादा खराब। ये देखो गाड़ी अपने आप पूरी लेन चेंज कर लेती है, एक लेन में टिक ही नहीं पाती। और क्या है, केशव पीछे है ना, तो उसके लिए बार बार रुकना पड़ता है, तो अननेसेसरी डबल टाइम लगता है, बट दैट्स ओके। और जैसे डिस्कनेक्ट हो गए हम लोग इंटरकॉम पे, तो मुझे रुकना पड़ेगा जब तक कनेक्ट नहीं होता वापस। गिरना पड़ना सब एक तरफ, और ये व्यू जो सुकून दे रहा है ना, वो एक तरफ। कितना सही लग रहा है ना, एकदम शांत, सुकून एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आज का चौथा या पांचवा फॉल। इसके पहले कमर में जरकाया था, अब पैर में जरकाया है। Is it really worth it to do this type of things? Maybe yes. भाई साहब हालत ख़राब हो रही है। अब टाइम 5:30 पौने 6 बज गई है, और अभी भी 6 किलोमीटर के आसपास जाना है ना? कितने किलोमीटर जाना है? 6 किलोमीटर टू गो। ये 6 किलोमीटर हमारे ज़िंदगी के सबसे लंबे 6 किलोमीटर होने वाले हैं। कई लोग कहते हैं बर्फ में राइड करना पागलपन है, शायद है, लेकिन कभी कभी पागलपन ही तो आपको जिंदा महसूस कराता है। जब तक काजा नहीं आए थे तब तक हर एक टर्न पर एक ही सवाल था, क्या हम कर पाएंगे? हर फॉल, हर स्ट्रगल एक टेस्ट था, पर हर बार उठना भी एक चॉइस था, और मैंने वो चॉइस 8 बार ली। हर बार माइंड बस एक ही बात बोलता था, वन मोर लास्ट टाइम। देखो अब इसमें से देखते हैं कितना गहरा है। ये प्रॉब्लम ये है ना कि डीप कितना है वो पता नहीं चलता है इसमें। ओह शिट, देखा, डीप पता नहीं चला, पैर स्लिप हुआ और मैं नीचे। हाँ भयानक वाला। आज अपना फॉल डे है, आपको जल्दी आना पड़ेगा, पानी में बैग। गौर से सुनोगे तो नदी के बहने की आवाज आएगी, बहुत धीरे धीरे। शांति है ना? That's true। नाक बहरी, नाक पे ध्यान मत देना। चले, देखो इसे बोलते हैं वाइट स्पीति, और आपको दिखाता हूं मैं। वो देखो ऊपर पहाड़, क्या सही लग रहा है। गोप्रो में पता नहीं कितने कैप्चर हो रहा होगा। कि शाम के टाइम पे जो सूरज की रोशनी पड़ती है ना भाई साहब, ये अलग ही लगती है। और एक केशव महाराज आते हुए रिकॉर्ड होंगे नहीं होंगे भगवान जाने। हाँ हाँ, सही लग रहा है ना एकदम, पूरा वाइट डेजर्ट। यानी ऐसे ही लग रहा है कि पूरी वाइट कलर की रेत बिछी हुई है यहाँ पे। सही है। मैं बोल ही रहा था कि यहाँ नहीं रुकते हैं। हाँ ऊपर लगाओ, ऊपर लगाओ, इस पे लगाओ। मैंने यहाँ उतार दी थी ना पूरी, यहाँ धंस गया था टायर, और मेरा एक्सीलेटर अलग काम नहीं कर रहा है, वो बहुत स्पीड में आता है। तेंजिन, तेंजिन, क्या नाम है आपका?
फलटन, ये हमारे होम स्टे के हैं जो हमको लेने आए हैं। हाँ, और ये बच्चा भी हमको लेने आया है। और देखो इसी कुछ जगह पे अपन रुकने वाले हैं। ओ भाई साहब, बस यहाँ से 100-200 मीटर और अपना होम स्टे आ जाएगा। थोड़ा ये लास्ट वाला डिफिकल्ट हो रहा है, बाकी सब तो ठीक है। एकदम प्रॉपर होम स्टे में रुक रहे हैं आज हम लोग। फालतू, अरे रे, अगर राइट लेन पे हो तो राइट में ही लेना। उठाने का ना। हाँ, ठंड का आलम कुछ यूं है कि ये वाला बक्कर खुलने का नाम नहीं ले रहा, पूरा आइस जम गया। ओह फक, लग गया। बस बस इतना तो हो गया काम। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, एक बात याद रखना, इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल, वॉट मैटर्स इज हाउ मेनी टाइम्स यू गेट बैक अप। यही है स्पीति। हर मोड़ पर चैलेंज, हर चैलेंज के बाद एक कहानी, और मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगला पड़ाव काजा एक्सप्लोर मोड ऑन।